चैप्टर फर्स्ट है हमारा ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए मीन्स एक ट्रम्प, विजय ऑफ सर्जरी। कह रहे हैं शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा की एक विजय यानी कि सर्जरी की एक विजय। ये जो है आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो पॉइंट जो है इस पैराग्राफ में इंक्लूड हैं। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हमारी समझ में जो है लेसन आ जाएगा। तो देखिए इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है आगे। तो देखिए, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। कह रहे हैं ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है, स्मॉल डॉग है और उसकी धनी मालकिन के द्वारा उसका लाड प्यार किया जाता है। पैम्पर्ड एंड ओवरफेड का मतलब होता है लाड प्यार करना। ही फॉल सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। सीरियसली गंभीर रूप से, और इल मतलब बीमार, और फॉल्स हो जाता है, वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड और हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना, सलाह लेती हैं ए वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन का मतलब होता है पशु चिकित्सक। वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह एक ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब जो है हम इस लेसन में आगे जानेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, हरी बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी की इंग्लिश लागू हो गई है और एनसीईआरटी की इंग्लिश में मैंने जो सप्लीमेंट्री आपकी कक्षा 10 में पहले पढ़ाई जाती थी उसकी जगह एक नई बुक आई है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस किताब को जो है सप्लीमेंट्री के स्थान पर रखा गया है कक्षा 10 के लिए। एनसीईआरटी की बुक है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला लेसन है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। उसका हिंदी अनुवाद मैं जो है करने जा रहा हूं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपकी जर्नी में कक्षा 10 की और कक्षा 12 की काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने किताबें नहीं खरीदी हैं, यदि किताबें अभी तक मार्केट में नहीं आई हैं, तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप जो है इंग्लिश की किताब चाहे कक्षा 12 हो 10 हो, उसकी किताबें आप खरीद सकते हैं डायरेक्ट लिंक से। आपके लिए बहुत सस्ती बुक्स मिल जाएंगी, मात्र 80-90 रुपए की एक बुक्स जो है आपको मिल जाएगी। तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है इसी वीडियो की, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक जो है बुक्स के मिल जाएंगे। तो आप जो है वहाँ से खरीद लेंगे और अपनी पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से चालू रखेंगे। तो मैं जो है स्टोरी को शुरू करने जा रहा हूँ। स्टोरी शुरू होती है हमारी यहाँ से। तो देखिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई मिस में वाज मिस था, रियली वास्तव में, वरीड चिंतित। कह रहे हैं मैं वास्तव में चिंतित था, अबाउट बारे में, ट्रिकी के, दिस टाइम इस समय। कह रहे हैं मैं वास्तव में इस समय ट्रिकी के बारे में सोचकर क्या था, चिंतित था। यह ट्रिकी के बारे में चिंतित था, परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। आई मीन्स मैंने, हैड पुल्ड अप का मतलब रोक लेना। आई मीन्स मैंने, हैड पुल्ड अप रोक ली, माई कार अपनी कार, मैंने अपनी कार रोक ली। व्हेन आई सा, व्हेन मीन्स जब, आई सा मैंने देखा, हिम उसे, जब मैंने उसे देखा, इन द स्ट्रीट गली में, विद हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ। कह रहे हैं कि मैंने कार रोक ली जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा या उसकी मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं चौंक गया, एट हिज अपीयरेंस उसकी शक्ल को देखकर। कह रहे हैं और उसकी शक्ल को देखकर मैं क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, चौंक गया। ही हैड बीकम ह्यूजली फैट। ही मीन्स वह हैड बीकम हो गया था या हो चुका था, ह्यूजली फैट कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मोटा, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, कह रहे हैं एक फूले हुए सॉसेज की तरह। विद ए लेग, जिसकी टांग हो, एट ईच कॉर्नर, कह रहे हैं प्रत्येक कोने पर, कह रहे हैं कि प्रत्येक कोने पर जिसकी टांग हो, ऐसे फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा था या हो गया था, और अत्यधिक मोटा हो गया था। हिज आइज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट खून से लथपथ थी, एंड र्यूमी
और कर्कश थीं। कह रहे हैं उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और कर्कश थीं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहीड, और आगे की ओर क्या कर रहा था? स्टेयर्ड कर रहा था, घूर रहा था। एंड हिज टंग, और उसकी जीभ लोल्ड, लोल्ड का मतलब बाहर निकल गई थी। फ्रॉम हिज जाज, जाज का मतलब होता है जबड़ा। कह रहे हैं कि उसके जबड़ों से उसकी जो जीभ थी वो बाहर निकल गई थी। कहने का मतलब जिस तरह से कुत्ते हाँफते हैं तो जीभ बाहर निकल आती है, तो उसी तरीके से बाहर निकली हुई थी उसकी जीभ। आगे देखिए, मिसिस पंफ्रे, मिस श्रीमती पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, हैसन का मतलब होता है जल्दबाजी में या एकदम। कह रहे हैं कि श्रीमती पंफ्रे ने जल्दबाजी में एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या की या बताया। कह रहे हैं कि श्रीमती पंफ्रे ने जल्दबाजी में बताया, क्या बताया? ही वॉज सो लिस्टलेस, ही मिस वह, वाज मिस था, सो मिस इतना, और लिस्टलेस का मतलब होता है उदासीन। कह रहे हैं कि श्रीमती पंफ्रे ने जल्दबाजी में बताया कि वह इतना उदासीन था। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट वह इतना उदासीन था। मिस्टर हैरियट कौन है? इस लेसन के, इस चैप्टर के राइटर हैं मिस्टर हैरियट। और जो पशु चिकित्सक इसमें जिक्र किया गया पशु चिकित्सक का, वो मिस्टर हैरियट ही हैं। कहने का मतलब चैप्टर के राइटर हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ही मिस वह, टू हैव रखता हो, नो मिस नहीं, एनर्जी मिस ऊर्जा। कह रहे हैं वह ऊर्जा नहीं रखता हो। सीम्ड प्रतीत हो रहा था, कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह ऊर्जा नहीं रखता हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसमें ऊर्जा ना हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कह रहे हैं कि आई थॉट मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग वह पीड़ित हो गया है, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण से। मैंने सोचा वह कुपोषण से पीड़ित हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, तो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम मैं उसे दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रास कुछ थोड़ा अतिरिक्त, इसलिए मैं उसे कुछ थोड़ा अतिरिक्त दे रही हूँ, बिटवीन मील्स भोजन के बीच में, टू वुल्ड हिम अप उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए या उसकी स्थिति को सुधारने के लिए। सम माल्ट कुछ माल्ट दे रही हूँ, मतलब जौ अनाज दे रही हूँ। एंड कॉड लीवर ऑयल और कुछ कॉड लीवर ऑयल दे रही हूँ, फलियों का तेल दे रही हूँ। एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स और एक हॉर्लिक्स का एक कटोरी दे रही हूँ या कटोरा दे रही हूँ, बाउल का मतलब कटोरा। एट नाइट रात्रि में, टू मेक हिम स्लीप कह रहे हैं कि रात्रि में सुलाने के लिए, कह रहे हैं रात्रि में सुलाने के लिए उसे एक कटोरी हॉर्लिक्स दे रही हूँ, कुछ जौ दे रही हूँ और कुछ जो है फलियों के तेल दे रही हूँ। और भोजन के बीच में थोड़ा अतिरिक्त जो है उसको उसकी स्थिति को सुधारने के लिए थोड़ा अतिरिक्त दे रही हूँ। कुछ ही नहीं, नथिंग कुछ नहीं, मच ज़्यादा, रियली वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने जो मैंने बताया था उन मीठी चीज़ों में कटौती की? ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा किया था। वट ही सीम्स टू बी सो वीक, परंतु वह इतना कमज़ोर लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। आई हैड टू रिलेंट कि मुझे झुकना पड़ा। आई हैड टू रिलेंट का मतलब मुझे झुकना पड़ा, रिलेंट का मतलब झुकना। कह रहे हैं कि वह इतना कमज़ोर प्रतीत हो रहा था कि मुझे झुकना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, वह क्रीम केक्स को पसंद करता है। एंड चॉकलेट सो, और चॉकलेट को पसंद करता है, या वह क्रीम केक्स और चॉकलेट से प्रेम करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती क्योंकि वह जो है पंफ्रे जो है श्रीमती पंफ्रे अपने डॉग से बहुत प्रेम करती हैं। आगे देखिए, आई लुक्ड डाउन अगेन, मैंने नीचे देखा। एट द लिटिल डॉग, कह रहे छोटे कुत्ते की तरफ।
कह रहे हैं मैंने छोटे कुत्ते की तरफ फिर से देखा। दैट वाज द ट्रबल, कह रहे हैं वह परेशान था, ट्रबल परेशान था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, कह रहे हैं ट्रिकी का जो एकमात्र फॉल्ट था, दोस्त था, वो था ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कह रहे हैं ही मीन्स उसने, हैड नेवर बीन कभी नहीं, टू रिफ्यूज़ इनकार किया था, फूड भोजन के लिए। कह रहे हैं कि उसने कभी भी जो है भोजन के लिए इनकार नहीं किया था, या वह कभी भी भोजन को इनकार नहीं करता था। कह रहे हैं ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कह रहे हैं ही मीन्स वह वुड टेकल खा लेता था, ए मील एक भोजन, एट एनी आवर कह रहे हैं किसी भी घंटे, ऑफ द डे और नाइट कह रहे हैं रात और दिन के, कह रहे हैं वह रात और दिन में किसी भी समय जो है भोजन खा लेता था। एंड आई वॉन्डर्ड, और मैं सोच रहा था, वॉन्डर्ड का मतलब सोचना, और मैं सोच रहा था अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में मिसिस पम्फ्रे हैडंट मैंसन्ड, जिसका मिसिस पम्फ्रे कह रहे हैं श्रीमती पम्फ्रे ने हैडंट मैंसन्ड, मैंसन्ड का मतलब उल्लेख नहीं किया था। कह रहे हैं कि मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिनका अभी तक जो है श्रीमती पम्फ्रे ने उल्लेख नहीं किया था या जिक्र नहीं किया था। आगे देखिए, वेल ठीक है, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, कह रहे हैं वह मेरे साथ थोड़ा सा वॉक करता है या मेरे साथ थोड़ी सी सैर करता है। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबगो, कह रहे हैं परंतु हॉजकिन जो माली है, लंबगो उसके साथ बीन डाउन नीचे रहा है, कह रहे हैं परंतु हॉजकिन जो माली है लंबगो उसके साथ नीचे रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए हाल ही में कोई रिंग नहीं फेंकी गई है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, यानी कि रिंग को फेंकता है इंसान और कुत्ता जो है उसको उठाकर लाता है। प्रतियोगिता इसके साथ अभी नहीं हुई है, अर्थात इस तरह से इसको नहीं किया गया है। देखिए ये जो है मिसिस पम्फ्रे हैं, श्रीमती पम्फ्रे, और ये जो है मिस्टर हैरियट हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो आगे देखिए, स्टोरी हमारी यहाँ से आगे शुरू होती है। आई ट्राइड टू साउंड सेवेरे, आई मीन्स मैंने ट्राइड कोशिश की, टू साउंड आवाज़ उठाने की, सेवेरे मतलब गंभीर, मैंने गंभीर आवाज़ उठाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, वास्तव में अब मेरा भी यही मतलब था। मीन का मतलब और रियली मतलब वास्तव में, दिस मतलब यह है। कह रहे हैं कि अब वास्तव में मेरा भी यही मतलब था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि तुम इसके फूड में कटौती नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अधिक एक्सरसाइज देती हो या व्यायाम देती हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना हृदय कठोर बनाना चाहिए, हार्डन करना चाहिए। एंड कीप हिम, और उसे रखना चाहिए, ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कह रहे हैं एक कठोर आहार पर, एक बहुत ही कठोर आहार पर उसे रखना चाहिए। मिसिज पम्फ्रे व्रंग हर हैंड्स, श्रीमती पम्फ्रे ने अपने हाथों को खींच लिया। ओह आई विल, अरे हाँ मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट मैं करूँगी। आई एम श्योर, मुझे लगता है, यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो, मुझे लगता है तुम ठीक कहते हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, परंतु ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ, वह चल पड़ी। हेड डाउन, सिर को नीचे किए हुए। अलोंग द रोड, कह रहे हैं सड़क के किनारे, कह रहे हैं वह सड़क के किनारे सिर को नीचे किए हुए चल पड़ी। एज इफ, मानो जैसे, डिटरमाइंड निश्चय कर लिया हो, टू पुट स्थापित करने का, द न्यू रिजाइम नई व्यवस्था, जैसे मानो नई व्यवस्था को स्थापित करने का निश्चय कर लिया हो, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कह रहे हैं कि तुरंत अभ्यास में, जैसे कि नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए निर्धारित किया गया हो, तुरंत अभ्यास करें। प्रैक्टिस इमीडिएटली, तुरंत अभ्यास करें। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न,
आई मिस मैंने वॉच्ड देखा है देयर प्रोग्रेस उनकी उन्नति को विद ग्रोइंग कंसर्न, कह रहे हैं बढ़ती हुई चिंताओं के साथ। मैंने बढ़ती हुई चिंताओं के साथ उनकी उन्नति को देखा है, प्रगति को देखा है। ट्रिकी वाज टॉटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ा रहा था along इन हिज लिटिल ट्वीड कोड, कह रहे हैं कि अपने छोटे से ट्वीड कोड में जो है ट्रिकी क्या कर रहा था, लड़खड़ा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब, उसके पास पूरी अलमारी थी ऑफ दीज कोट्स, इन कोटों की, कह रहे हैं उसके पास इन कोटों की पूरी अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, कह रहे हैं ठंडे मौसम के लिए। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के दिनों के लिए रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह संघर्ष करता रहा। ड्रॉपिंग, गिरते हुए। इन हिज हार्नेस, कह रहे हैं अपने पट्टे के साथ, अपने पट्टे के साथ गिरते हुए वह संघर्ष करता रहा। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे। आई थॉट, मैंने सोचा कि श्रीमती पम्फ्रे से सुनने से पहले मुझे बहुत समय नहीं लगेगा। आई हियर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे, कह रहे हैं कि मुझे श्रीमती पम्फ्रे को सुनने से पहले ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैंने सोचा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड, अपेक्षित कॉल केम, आ गई। विद इन ए फ्यू डेज, कह रहे हैं कि कुछ दिनों में, कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड कॉल थी वो कुछ ही दिनों में आ गई। कहने का मतलब अपेक्षित जो कॉल थी वो कुछ ही दिनों में आ गई। मिसिस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, कह रहे हैं श्रीमती पम्फ्रे व्याकुल थी, डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट का मतलब व्याकुल। मिसिस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब व्याकुल, कह रहे हैं श्रीमती पम्फ्रे व्याकुल थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाएगा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि अपने पसंदीदा व्यंजनों को भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बॉट्स ऑफ वोमाइटिंग, वह उल्टी करने लगा। इसके अतिरिक्त उसे क्या होने लगी, उल्टी होने लगी, उल्टी करने लगा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, ही मिस वह स्पेंट बिताता है, ऑल हिज टाइम अपना संपूर्ण समय, लाइंग लेटे हुए, ऑन ए रग एक गलीचे पर, कह रहे हैं कि वह एक गलीचे पर लेटे हुए अपना सारा समय व्यतीत करता है। पैंटिंग, हाँपते हुए, कह रहे हैं कि वह एक गलीचे पर लेटे हुए हाँपते हुए अपना सारा समय व्यतीत करता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और सैर करने भी नहीं जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहता है। एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपनी प्लान, अपना योजना पहले से ही बना ली थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने जो है अपनी योजना एडवांस में बना ली थी, पहले से ही बना ली थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी, कह रहे हैं कि केवल एक ही रास्ता था, टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कह रहे हैं ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का। फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए, कह रहे हैं ट्रिकी को घर से बाहर निकालने के लिए केवल एक ही रास्ता था, थोड़े समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, मैंने सुझाव दिया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए। फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, कह रहे हैं एक पखवाड़े के लिए, मैंने सुझाव दिया कि उसे अस्पताल में एक पखवाड़े के लिए जो है भर्ती करा दिया जाए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे निगरानी में रखा जाए। द पुअर लेडी आलमोस्ट सूंड, कह रहे हैं कि बेचारी महिला लगभग झूम उठी। सी वाज श्योर, उसे लग गया था। ही वुड पाइन, वह चिढ़ जाएगा। एंड डाई, और मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उसे प्रत्येक दिन नहीं देखने जाएगी तो उसे निश्चित हो गया था कि वह चिढ़ जाएगा और मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने जो है एक दृढ़ निश्चय कर लिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे, और केवल एकमात्र तरीका यह था, टू सेव हिम, उसे बचाने का।
इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट, मैंने इसे सोचा, बेस्ट टू टेक हिम, उसे ले जाने का सबसे अच्छा तरीका विदाउट डिले, बिना देरी किए। कह रहे हैं मैंने उसे बिना देरी किए ले जाने का सबसे अच्छा तरीका सोचा। एंड और फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, कह रहे हैं कि श्रीमती पम्फ्रेज की चीख पुकार के बाद आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर आगे बढ़ा। कैरिंग, ले जाते हुए द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को, wrapped, ढक कर, इन ए ब्लैंकेट, कह रहे हैं एक कंबल में, मैं एक कंबल में ढके हुए छोटे कुत्ते को लेकर कार की ओर आगे बढ़ा। तो विद्यार्थियों, ये था आपके चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको मीन्स बाय मीन्स समझाने के लिए भरपूर मात्रा में कोशिश की है और आपकी समझ में आ गया होगा। और अगला पार्ट जो है आपके लिए सुबह मिल जाएगा, यानी कि शाम के लिए जो है पर डे इंटर का एक्सप्लेनेशन होगा और सुबह जो है आपका हाई स्कूल का होगा। कहने का मतलब हरी बाबा क्लासेस पर 2 वीडियो कल से आने लगेंगी, उसमें इंटर की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और जो है आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई जो है शुरू मैंने करा ही दी है। यदि आपने बुक्स नहीं मंगाई हैं तो आप इसी वीडियो के अंतर्गत इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इन किताबों के लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जो है खरीद सकते हैं। बहुत ही जो है सस्ती किताबें सस्ते दामों पे आपको खरीदने को मिल जाएंगी और महंगी नहीं है, तो आप जो है बहुत जल्दी उन्हें खरीद लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।